नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम आपको दिखाएंगे 69 साल में स्कूल चले हम। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, उससे पहले आपको बता देते हैं, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान इन कंट्रोवर्सी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद की अर्जी को बेबुनियाद और नियमों से परे बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आर.के. आनंद की अर्जी को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ललित, पूरी खबर एक बार बता दीजिए। अगर आपको बताएं, आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक बड़ी राहत मिली है पंजाब और हरियाणा। ललित के पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हाईकोर्ट ने एक झटका दिया है। जिस मामले को लेकर अर्जी दायर की गई थी, अब आनंद की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान इंक कंट्रोवर्सी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद की अर्जी को बेबुनियाद और नियमों से परे बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आर.के. आनंद की अर्जी को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 69 साल में स्कूल चले। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। कहते हैं, किताब इंसान का सच्चा साथी होता है और शिक्षित इंसान जीवन के हर मोड़ पर किसी का मोहताज नहीं होता। इल्म समाज को रोशन करने का काम करता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में किसी ना किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते और छोटी उम्र में ही रोजी रोटी कमाने की भाग दौड़ में लग जाते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोगों का शिक्षा हासिल करने का अपना सपना दिल में जिंदा रहता है और उम्र की परवाह किए बिना निकल पड़ते हैं स्कूल की ओर। नेपाल में इन दिनों 69 साल के दुर्गा कामी की काफी चर्चा है। हो भी क्यों ना, दुर्गा कामी नेपाल के सबसे बुजुर्ग छात्र जो हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको इस खबर की क्रेडिबिलिटी के बारे में बता देते हैं। इस खबर पर रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन यह खबर 100% सही और विश्वसनीय है। खबर पर गवाह की राय भी ली गई है और वीडियो पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जी न्यूज की इस पहल पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट पर आप अपनी राय, अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें mynews@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर 9643333111 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नेपाल के सबसे बुजुर्ग छात्र दुर्गा कामी से। गाउँले भन्छन् साइली बैशाले ढलेर गाउँ चुरिरा साइली दिराए ढलेर हो ढलेर गाउँ चुरिरा साइली दिराए ढलेर। 69 साल के दुर्गा कामी की हर सुबह ऐसे ही शुरू होती है। नेपाल के सबसे उम्रदराज छात्र दुर्गा कामी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बालों में कंघी हो रही है, स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन ली है, पैंट शर्ट टाई के साथ स्कूल बैग भी तैयार है।
हम स्कूल के बच्चों की तरह दुर्गा कामी को स्कूल पहुंचाने के लिए कोई बस नहीं आती, क्योंकि दुर्गा स्कूल से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ पर रहते हैं और स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें 1.5 घंटे का सफर पैदल तय करना होता है। बन ठन के पहाड़ों से गुजरते हुए अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ रोज ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं दुर्गा। स्कूल के सभी बच्चों की तरह दुर्गा एक्सरसाइज भी करते हैं और प्रेयर्स भी। जिंदगी मारो बाचोन दे जय काला भैरव विद्यालय में गहरा। बिना स्कूल के मैं कुछ भी नहीं। स्कूल में दाखिला लेने से पहले मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था। अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं स्कूल खाली पेटी क्यों न जाऊं। मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं पढ़ना लिखना सीख रहा हूं और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेलता हूं। बचपन में दुर्गा ने एक शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन गरीबी की वजह से छोटी उम्र में ही रोजी रोटी कमाने की भागदौड़ में लग गए और दुर्गा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन पढ़ने की लगन ऐसी थी कि 60 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले दुर्गा ने 7-8 साल के लिए बच्चों के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। जिसके बाद दुर्गा को श्री कला भैरव हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला मिला। मैं चाहता हूं कि मैं मरने से पहले शिक्षा ग्रहण कर सकूं। इसी सोच के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे मौका मिला तो मैं अपने जैसे लोगों को पढ़ाना भी चाहूंगा। इंग्लिश की क्लास में दुर्गा को थोड़ी दिक्कत आती है और ज्यादातर बच्चों की तरह दुर्गा को मैथ्स भी काफी मुश्किल लगती है। कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी ही है। दुर्गा के साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बच्चे उन्हें बा कहकर बुलाते हैं। नेपाली भाषा में बा पिता को कहते हैं। दुर्गा की क्लास में सबसे छोटे छात्र की उम्र 14 साल है और वो अपने पापा की उम्र के दुर्गा के जज्बे को बेहद पसंद करता है। वो बहुत ही ईमानदार है और पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर भी हैं और हमेशा हमारी मदद को तैयार रहते हैं। दुर्गा कामी नेपाल के फेदी खोला में रहते हैं। सिर पर बस छोटी सी छत है और साथ देने वाला कोई नहीं। 15 साल पहले पत्नी का निधन हो चुका है और इनके 6 बच्चे में से कोई भी इनके साथ नहीं रहता है। ऐसे में अब शिक्षा हासिल करना ही दुर्गा कामी की जिंदगी का मकसद है। दुर्गा ने साबित कर दिया कि वाकई पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जहां आम लोग बुढ़ापे तक आते आते अपने सपनों को पूरा कर चुके होते हैं, वहीं दुर्गा जिंदगी के इस पड़ाव पर बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। दुर्गा सिर्फ नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। वाकई दुर्गा को एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां दुर्गा कामी की ही तरह पंचशीला और शरीफ खान उम्र की परवाह किए बिना 10वीं की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। मुंबई के मलाड इलाके के मालवाड़ी की तंग झुग्गी बस्तियों में रहने वाली पंचशीला नखाजले। पंचशीला का बचपन बेहद गरीबी में बीता और वो स्कूल कॉलेज की दहलीज तक कभी नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब पंचशीला 36 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन मन में चाहत थी। मैं 3 साल से पढ़ रही थी नाइट स्कूल। रिजल्ट क्या आएगा वो पता नहीं, लेकिन सरकारी कामों के लिए अक्सर मांगा जाता है कि 10वीं पास चाहिए। अभी मुझे आगे का रिजल्ट तो पता नहीं, फेल या नापास हूँ। पंचशीला की छोटी उम्र में ही शादी हो गई और कुछ सालों बाद ही पति की मौत भी हो गई। तब से पंचशीला घर घर जाकर झाड़ू बर्तन और साफ सफाई करके अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही हैं और साथ ही कमाई का कुछ हिस्सा अपनी पढ़ाई पर खर्च करती हैं। पंचशीला दिन भर लोगों के घरों में काम करती है
और रात में नाइट कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाती हैं। अब पंचशीला ने शिक्षा के जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की ठान ली है। मेरे बेटी भी 10वीं में रहेगी और मैं भी 10वीं में रहेगी, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे खुशी मालूम पड़ा कि हॉल टिकट दोनों का साथ में है तो बहुत खुशी लगी, अच्छा लगा। बहुत बड़ा महत्व है। पहले से मैंने पढ़ना चाहिए तो आज मैं कुछ ना कुछ बन सकती थी। मेरी मम्मी पढ़ने जाती तो मुझे बहुत खुशी है, और मेरे मम्मी को कुछ समझ में नहीं आते तो मैं समझाती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ। पंचशीला की तरह उम्र की परवाह किए बिना पढ़ाई करने का जज्बा रखने वाले मुंबई के 41 साल के ऑटो ड्राइवर शफीक खान, पिता की बीमारी की वजह से 9वीं क्लास में ही शफीक की पढ़ाई छूट गई और घर की पूरी जिम्मेदारी शफीक के कंधों पर आ गई। शफीक ऑटो चलाकर न सिर्फ अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं बल्कि खुद भी पढ़ रहे हैं।